ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਬਰਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ स्वागत कर लें, फिर बढ़ते हैं चर्चा। तेज जी राम राम नीलकमल जी। और सुनाओ की हाल चाल? नीलकमल जी मेरा हाल चाल ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो? और उम्मीद करा हमारे दर्शक भी जो है वो ठीक ठाक होंगे। और एक बात का मैं आज जिक्र करूं नीलकमल जी, हरियाणा की जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी एक फेक आईडी बना ली किसी ने। अधिकारी की जो है उसे फोटो भी वो लगाई गई है और फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है उससे भेजे जाने लग रहे। तो अब अधिकारी ने ये बात कही अपने अकाउंट पे कि इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार ना करें, वो आदमी वो जो भी है वो पैसे मांग सकता है। हालांकि इसकी जो है शिकायत उन्होंने पंचकूला थाने में भी कर दी है। साइबर की ये बात है, मतलब फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपने फ्रेंड लिस्ट में बढ़ाने के लिए अक्सर जो है देख कर हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें किसी पे, या कोई हमारे पे भेज दे, हम सोचते हैं चलो भाई एक फ्रेंड और आने लग रहा है, उसको रिक्वेस्ट को हम स्वीकार कर लें। कई बार क्या होता है, फिर वो हमारी प्रोफाइल में आएगा, उसकी सारी की सारी जांच पड़ताल करके है भाई इसके कौन कौन फ्रेंड है, किस तरह के हैं, किस कैटेगरी के हैं, और उन फ्रेंडों की सारी जानकारी जुटाकर फिर वो फेक आईडी बनाकर जो है पैसे मांगना शुरू करता है, या फिर डायरेक्ट ही किसी की फोटो लगाकर पैसे मांग लें। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, हमारे जो फोटो से, अकाउंट से और जानकारियों से गलत फायदे उठा लिए जाते हैं। अब जो है बात मैं जो करने लग रहा था वो थी हरियाणा की जो होम सेक्रेटरी है डॉक्टर सुमिता मिश्रा, उनकी जो फेसबुक पर जो है एक फेक आईडी बनाई गई है और फेक जो है अकाउंट लॉक है, उसमें जो है नो फ्रेंड उन्होंने बताया वो शो होने लग रहे। और अकाउंट बनाने वाले ने खुद को राजस्थान के जयपुर का रहने वाला बताया है। सुमिता मिश्रा ने, डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने इसकी जानकारी खुद जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे दी। उन्होंने लिखा है कि फेसबुक पर किसी ने पल्लवी अग्रवाल नाम से उनकी जो है फोटो लगाकर एक प्रोफाइल बनाई है, जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है और उसे स्वीकार न करें क्योंकि वो पैसे भी मांग सकता है। और इस तरह के किस तरह के जांच से बनाए भाई ध्यान रखिए और उसे स्वीकार मत करो। सुमिता मिश्रा ने उसमें और भी लिखा कि इसकी शिकायत उन्होंने पंचकूला साइबर पुलिस को कर दी है। अगर आपको ये नकली अकाउंट दिखता है तो इसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो छोटे आदमी को तो कोई भी रिक्वेस्ट भेजता, लेकिन बड़े बड़े आदमी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनसे प्रशासन चलता है, जो त्वरित कार्रवाई करवा सकते हैं, ऐसों को भी जो है साइबर वाले जो है ये बख्श नहीं रहे। जी बिल्कुल, अपराधी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਟੋ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ऑनलाइन ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੁਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
परिस्थिति 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ नहीं, पर वो जड़ी हैगी बाद च ब्लॉक होगी अपने आप आईडी। बिल्कुल, ये लोग नीलकमल जी इसी प्रवृत्ति के हैं कि इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना जो टारगेट है वो सोल्व करना है। अब मैं बात करूं नीलकमल जी हरियाणा में कुत्तों की। करनाल का एक मामला है जो सामने आया। करनाल में एक पालतू जो कुत्ता था रोट व्हीलर का, उसने एक युवती पे हमला कर दिया और उसको काट लिया। मालिक से जब इस बात की शिकायत करेगी, मालिक मौके पे था, उसको साथ लेकर घुमाने के लिए लेकर आया था, तो उसने भी जो है तेवर दिखाए। भी गलती तो चलो कुत्ते ने काट लिया होगी, तेवर दिखाए। जब लड़की को काटा उसने कहा भी पुलिस को बुलाते हैं, तो कहने लगा यू पास में मेरा घर है और ले आइए, पुलिस ने जो कुछ कराना होगा मेरा करा लिए। तो मतलब ये कहने का भाई अगर आपका कुत्ता किसी को काटता है, किसी को परेशानी पैदा करता है, तो उसके जिम्मेवार आप हो, और उस पर भी फिर आप तेवर दिखाओ तो फिर उस पर जो है कार्रवाई तो बनती है। हरियाणा के करनाल जिले का मामला, ये गरोंडा क्षेत्र की बात है। एक युवती जो है पालतू और रोट व्हीलर ने जो है उसको काट लिया। रेलवे स्टेशन की ओर अपने घर की तरफ वह जाने लग रही थी और उसी वक्त जो है कुत्ते का मालिक उस कुत्ते के साथ था और युवक ने कुत्ते की रस्सी जो है वो ढीली छोड़ रखी थी, जैसे घुमाने के लिए छोड़ देते हैं। लड़की पास से गुजरी, उसने उसकी चुन्नी पाड़ी, उसकी टांग पे जो है बुड़का मारा और उसको जो है बाजू में भी काट लिया। अचानक इस हमले में लड़की जो है सहम गई और जो है आसपास के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। नीलकमल जी इस बात को लेकर जब उस लड़के को, उस आदमी को समझाने लगे अभी तेरी गलती है, तो इस पर भी वो अपने तेवर दिखाने लग गया। हालांकि कुत्ते पालने के बहुत सारे नियम है। अगर आपका कुत्ता किसी को नुकसान पहुंचा देता है तो उसके जिम्मेवार आप हो, और यहाँ जो है तेवर दिखाने लग रहे। पुलिस मौके पे आ गई। पुलिस ने फिर जो है इस मामले में फिर ये कहा भी अगर शिकायत मिलती है, जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई जरूर इसमें करी जाएगी। अब बात करूं मैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में भी पिछले दिनों लगभग मेरे ख्याल में 30 तारीख के आसपास की बात है, कुत्ते पालने को लेकर कुछ नियमावली बनाई गई थी। उसमें जो है चंडीगढ़ में जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको पालने पर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी। उसमें अमेरिकन का बुलडॉग समेत कई नस्लें जो है वो शामिल थी। घर के स्याबते इब जो है कुत्ते वो पालने की संख्या जो तय कर दी। घर कितना बड़ा है उस हिसाब से आप जो है वो कुत्ते जो है वो पाल सकते हो। अब उसमें अगर हम बात करें, अगर आपके पास 5 मरले का घर है तो आप एक कुत्ता पाल सकते हो। अगर आपके पास 5 से लेकर 12 मरले तक का घर है तो आप 2 कुत्ते पाल सकते हो। अगर 12 मरले से लेकर 1 कनाल तक का घर है तो आप 3 जो है कुत्ते पाल सकते हो। अगर इससे भी बड़ा घर है तो आप जो है अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जो है 4 कुत्ते पालने का नियम है। चंडीगढ़ की मैं बात करने लग रहा भाई, नियम सारी जगह है। अगर आपका कुत्ता किसी को नुकसान पहुंचा देता है, एक दांत भी मार देता है, तो उसको दांत लगने के हिसाब से, जख्म के हिसाब से आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह के भी जुर्माना पे करना पड़ेगा। घर के हिसाब से मैं कुत्तों की बात नीलकमल जी करने लग रहा था। पेट कम्युनिटी डॉग जो बायलॉज है, ये जो है ये आदि सूचना जो है इसकी जारी करी चंडीगढ़ प्रशासन ने। बिना रजिस्ट्रेशन के आप जो है चंडीगढ़ में कुत्ता नहीं रख सकते। आपके कुत्ते के गले में जो है रजिस्ट्रेशन का टैग होना चाहिए और उस पे जो है आपका जो रस्सी है जिससे उसको पकड़ते हैं वो उसके पास होना चाहिए। बिना पट्टे के और बिना जो है टैग के आप कुत्ता नहीं लेके आ सकते। सुकना लेक पे, रोज गार्डन पे, शांति कुंज पे और कई ऐसी जगह है जहां कुत्ते ले जाने पे तो बिल्कुल ही बैन कर दिया। बैन इस बात का भी है, आप कुत्ते को बाहर खाना नहीं खिलाएंगे। अगर आपका कुत्ता कहीं गंदगी करता है, गंदगी फैलाता है, तो उस पर जो है आपको 10,000 रुपए का जुर्माना वो हो सकता है। पंजीकरण जो शुल्क है वो प्रशासन ने 500 रुपये रखा और हर साल जो है उसको कुत्ते के गले में जो टोकन और जो पट्टा है वो अनिवार्य कर दिया। हर 5 साल बाद जो है 50 रुपए देकर आप इसका नवीनीकरण वो करवा सकते हो। बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता अगर मिला तो आपका कुत्ता जो है चंडीगढ़ प्रशासन खोज कर ले जा सका, मतलब इम्पाउंड कर सका। जिस तरह से हमारी मोटरसाइकिल और साधन जो है पुलिस इम्पाउंड कर लेकर आती, ये जो है कुत्ते को भी इम्पाउंड किया जा सकता है। आपके पालतू डॉग को, आपके
पेट को अगर बिना रजिस्ट्रेशन के है तो उसको इंपाउंड किया जा सकता है। अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोर्सो डॉग, अर्जेंटीना के और रॉट लीवर, बहुत सारे ये वैरायटी के कुत्ते हैं जिन पे जो है टोटली बैन लगा दिया, क्योंकि खतरनाक प्रणाली प्रवृत्ति के कुत्ते हैं और ये कभी भी जो है अटैक करते हैं। तो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟ ਵੀਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਟਬੁਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 5-6 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਟਬੁਲ, ਰੋਟ ਵੀਲਰ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਚਾਚੋ ਹੈ ਤੇ ਟੋਸਾ ਇਨੂ, ਇਹ 6 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5-6 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘਰੇਲੂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰੀਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਟਜ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਮੇਰੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟ ਵੀਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹੀਏ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਝੁੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ भी देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे रखिए। अगर नगर निगम के दायरे में आपको कोई आवारा कुत्ता काट जाता है जी, तो उसके लिए नगर निगम जिम्मेवार है, नगर पालिका में नगर पालिका जिम्मेवार है, क्योंकि भाई वो बहुत सारा फंड इस तरह का होता है जो कुत्तों के लिए यूज करे जावा, उनको पकड़ने के लिए यूज करे जावा, उनको बाहर जो है एक स्थान पर छोड़ने के लिए यूज करे जावा, उनकी नसबंदी के लिए यूज करे जावा। तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी नगर पालिका, नगर निगम और नगर काउंसिल की है, और इसी तरह से ग्राम पंचायतों की भी है। अब जो है टाइम चेंज हो गया, पहले जो है कुत्ते ने जहर देकर मार दिया करा थे, लेकिन अब जो है इस तरह से है नहीं, अब जिम्मेवारियां दूसरे तरीके से तय कर रखी। तो बात नीलकमल जी एक और मैं आपके साथ साझा करूंगा हरियाणा की, बड़ी दिलचस्प बात है। फिल्में लगभग सारे देखे हैं आजकल, OTT प्लेटफार्म, बहुत सारे प्लेटफार्म आने लग रही। एक घटना घट गई हरियाणा में बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। हरियाणा के फरीदाबाद में एक शादी में खूब जम का ड्रामा हुआ, जो है रिबन कटाई की रस्म होने लग रही थी, और उसी टाइम जो है एक लड़का वहां वैगनर लेके पहुंच गया। लड़का नहीं, मैं उसको बल्कि आदमी कहूंगा। एक आदमी जो है वैगनर लेके पहुंच गया और उसने फिल्मी अंदाज में उतर कहा ये शादी नहीं हो सकती। बस जैसे फिल्मों में कह दे करा अब शादी क्यों नहीं हो सकती, भी सारे के सारे हैरान हो गए। लड़का बतावा थोड़े बहुत नशे में भी था, कोई दारू दूरू कुछ ना कुछ उन्हें पी रखे होगा, इस बात की चर्चा है। तो इस बात को लेकर जब हंगामा हो गया, उस लड़के ने कुल्हाड़ी काट ली और कुल्हाड़ी काट का वो ड्रामा करना शुरू कर दिया। भाई देखो क्या करना, कल हमने बात करी थी भी मारी छोरियां छोरे होते कम को नहीं, वहां लड़के की बुआ ने हिम्मत करी और उस छोरे पे थे, उस आदमी पे थे, वो कुल्हाड़ी खोस ली, उस पे कुल्हाड़ी खोसी। फिर जो है दूसरे जो बाराती थे वो भी साथ साथ लग गए और उसको जो है पकड़ लिया। बारातियों ने जब उसको पकड़ लिया और पुलिस बुला ली। जब पुलिस बुलाई गई, पुलिस उसने जो है 11 सेक्टर की चौकी में लेकर चली गई और उसने फिर और नवा कांड उठा कर दिया। उसके साथ एक बैग था, जिस तरह मैंने बताया भी बैग था, बैग में से पेट्रोल निकाल लिया, अपने ऊपर छिड़किया और उसने आग लगा ली। आग लगा ली, फिर उसको जो है दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां न्यू बताया जा 50% तक वो झुलस गया लड़का। उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जावा और बयान देने की अभी वो पोजीशन में था नहीं, इस बात की चर्चा है। अच्छा, बात आदमी मैंने क्यों कहा भाई, ये जो
लड़का था उत्तर प्रदेश का, जो आदमी था, ये 10 साल से शादीशुदा बताया जाता है। 3 बच्चों का बाप है और मथुरा में ये कैफे चला हुआ। इस लड़की ने ये पहले से ही बहुत परेशान करे करा था किसी तरीके से, और शादी ना करने की बात इससे कह करा भी शादी नहीं करनी है। तो इस बात को लेकर ये ड्रामा जो है फिल्मी अंदाज में होया। अब जो है वो अस्पताल में दाखिल है। तो इस तरह के लोग भी हैं दुनिया में, भी अच्छी भली शादी हो रही, 3 बच्चे हो रहे, और उम्र भी जो है 10 साल पहले शादी हो रही, तो फिर जो है दूसरों की शादी में अड़ंगे अडाने के लिए पहुंच गए। बिल्कुल अपना तो घर उजाड़ ही रहा जे कहिए गल कहिए तो बाहरी दे ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि जिथे स्थितियां की ने वो फिलहाल पता नहीं। पर बताया जावा भाई, लड़की जब 11वीं में थी, उसके भाई का जो मैं बयान पढ़ने लग रहा था, अभी लड़की जब 11वीं में थी तब से ये उसको परेशान करने लग रहे। बिल्कुल परेशान कर रहे है। पर फिर अपना विआह होया, अपने बच्चे साਂਭੇ जान, दूसरे दे घर दे विच चंगा भला किसी दा घर वसदा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਚਾਰਜ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ राहत दी गई है, वो माफ करवा सकते हैं। बिल्कुल नीलकमल जी, पंजाब में भी बिजली जो है वो माफ है। ऐसे में जब बिजली का ज्यादा खर्च हो जाए, क्योंकि 600 यूनिट तक बिजली माफ है, 300 यूनिट और 300 यूनिट, जब लोगों के बिल आ जाए जो पहले से बिल नहीं भर रहे हैं, फिर उनका वो बिल देखकर झटके लगा, हाय हमारा बिल आ गया। भाई बिल तो आएगा, उस तरीके से आपने बिजली अपनी यूज करनी चाहिए कि आपकी 300 यूनिट मैनेज हो सके। अगर इससे ज्यादा होगी तो फिर बिल जो है देना पड़ेगा। इस तरह के झटके जो है आजकल पंजाब में भी लोगों का लगने लग रहे, बिजली के मीटर के रीडिंग वाले झटके कहेंगे। रीडिंग वाले झटके तो आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। एक अगर आपकी बात पूरी होगी हो तो मैं एक जिक्र दूसरा करना चाहूंगा। हरियाणा में भाई प्रमोशन करने वास्ते टेस्ट हो जाए कई बार भी अंदर अपने डिपार्टमेंटल की बात हुआ भी किस चीज के किस आधार पर प्रमोशन कर रहे। मैं खबर पढ़ने लग रहा था हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की, इसमें अधिकारियों की जो पेशेवर की क्षमता है वो कितनी है, उस बात पर सवाल खड़े हो गए। विभागीय परीक्षा में जो 56% अधिकारी थे वह असफल रहे, जिनमें से पशु चिकित्सक भी जो है वो शामिल हैं। और यह परीक्षा अधिकारियों के ज्ञान के वास्ते प्रदर्शन, उनके ज्ञान प्रदर्शन और कौशल का मूल्यांकन करने के वास्ते आयोजित की गई थी, जो प्रमोशन के लिए एक अहम जो है मापदंड मानी जाती है। अब सूत्रों की अगर हम बात पर विश्वास करें तो कुल 290 अधिकारियों ने परीक्षा दी थी, और जिसमें से लगभग जो है 63 अधिकारी जो है पास नहीं हो सके, 163 अधिकारी जो है पास नहीं हो सके। तो ऐसे में परीक्षा के इस स्तर में असफलता
से जो है न केवल अधिकारियों के प्रमोशन पे असर पड़ेगा, बल्कि विभाग की जो कार्य प्रणाली की जो समीक्षा है उसकी भी संभावना जो है वो बढ़ेगी। विशेषज्ञ इस बात ना मानने लग रहे कि परिणाम विभाग में प्रशिक्षण की गुणवत्ता और व्यवहारिक ज्ञान को उजागर करने वाला है। भाई जिस काम को आप करने लग रहे हो रोज, उसी काम में आप फेल होने लग रहे, व्यवहारिक तो आप करने लग रहे हो, लेकिन जब आपको टेस्ट दिया जाता तब फेल होने लग रहे, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में और आपकी शिक्षा में जो अंतर है वो जो है देखने का न जरूर मिलेगा। इस बात की जो है चर्चा है नीलकमल जी, ये हरियाणा की बात थी। बिल्कुल विभागी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਥਿਓਰੀਕਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पर लेकिन नीलकमल जी कड़े, मेरी बात सुनो, कड़े पढ़े की बात बिल्कुल बढ़िया है, कड़े आदमी अपना काम करता है, पढ़े भी जरूरी है, लेकिन कड़े की वैल्यू है नहीं आधिकारिक तौर पे। अगर हम बात करें, संवैधानिक तौर पे बात करें, आपके याद होगा वही गल कर लगा सी मैं ਤੇ ਲਿਖਤਮ ਅੱਗੇ ਵਕਤਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ थ्योरी भी जरूरी है। नहीं, मैं दूसरी बात करूंगा। आपके याद होगा पीछे कैथल में एक डॉक्टर था सरकारी अस्पताल में, उनने बहुत सारे ऑपरेशन कर दिए, आंखों के ऑपरेशन कर दिए, एक ने दिल के ऑपरेशन करे थे, कहीं हरियाणा की बात थी अभी, ऑपरेशन को कई जगह कई बार कामयाब हो गए, कई बार फेल हो गए, आंखों के बहुत सारे ऑपरेशन करे। वो आदमी था कड़िया, लेकिन विशेषज्ञ नहीं था, पढ़िया नहीं था। तो कड़े में पढ़े में अगर संवैधानिक तौर पर देखें तो अंतर है, ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास भी है। फिलहाल एक जिक्र और करूंगा जी, एक खबर में अपडेट देखने लग रहा था, बुरी खबर है। हरियाणा का एक जवान था, जींद जिले का जाजनपुर गांव का अमरजीत, और अमरजीत जो है पुंछ इलाके में जो है पिछले 10 साल से वो आर्मी में था, वहां आजकल अपनी सेवाएं देने लग रहा था। बताया जाओ कि अपने कैंप में जो है अपने गन को साफ करने लग रहा था, उस दौरान गोली चल गई और उसकी जो है मौत होगी। जो उसके साथी फौजी थे वो उसको अस्पताल में लेके गए, जहाँ डॉक्टर ने उसको जो है मृत घोषित कर दिया। तो ये भी एक जो है बुरी खबर थी हरियाणा के लिए कि हमारा एक जवान इस तरीके से चला गया। बिल्कुल जवान चला गया और परमात्मा उन्हां दी आत्मा नूं शांति देवे। तो फिलहाल प्रोग्राम दे विच तक वेला इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैंदा हो चलिया, फिर मिलांगे इस प्रोग्राम दे विच। तद तक लई मैनूं ते सतीश कुमार सीकरी नूं तुसीं दिओ इजाजत। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। राम राम जी।